पेपर लीक के जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर दिल्ली में चल रही भूख हड़ताल का समर्थन। शिक्षा परीक्षा दुर्व्यवस्था से परेशान होकर छात्रों ने पूरे देश में आवाज लगाई, लेकिन उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। इससे परेशान होकर दर्जनों छात्रों ने आत्महत्या कर दी। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश युवाओं को ही काकरोच परजीवी बोल दे रहे हैं। इस दुर्व्यवस्था अपमान के खिलाफ छात्र पिछले 12 दिनों से जंतर मंतर नई दिल्ली पर धरना कर रहे हैं और पिछले 5 दिनों से जाने माने पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और ऑल इंडिया स्टूडेंट के लोग हैं। तो हम मांग करते हैं कि पेपर लीक के जिम्मेदार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया जाए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार अनशन चल रहा है और बता दें आपको कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आया, इसको लेकर के आपने देखा कि कितनी ज़्यादा इस समय सियासत में भी उफान मचा हुआ है। वाराणसी में भी अभी क्या है, आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर में जितने भी लोग वहाँ धरने पर बैठे हैं, उनके सपोर्ट के लिए आज यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँचे। आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिलाएँ हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि जंतर मंतर में धरने पर बैठे, उनके सपोर्ट में आज यहाँ पर उतरे। क्या कुछ कहेंगे, इन्हीं से ही हम जानेंगे। क्या अपना नाम बता दें? मेरा नाम अमरनाथ प्रसाद है। मैं भाकपा वाले बनारस जिला सचिव हूँ। तो अभी जंतर मंतर में सब धरने पर बैठे हुए, उनके सपोर्ट में आप यहाँ पहुँचे हुए हैं? हाँ, हम उनके सपोर्ट में हैं। दरअसल में जो लगातार युवा परेशान है, ये पेपर लीक वाला ही नहीं, यूपी में आप देखिए जो लेखपाल भर्ती वाला मसला हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ, ईसीआई का जो हुआ पेपर लीक हुआ, इससे एकदम कितने लोगों ने आत्महत्या, छात्रों ने आत्महत्या, नौजवानों ने आत्महत्या कर दी। और परेशान होकर के जब ये लोग सर्वोच्च न्यायालय पे जाते हैं तो न्यायाधीश ने इनको काकरोच कहा। तो इससे अपमानित होकर के वो आज 12 दिन से ज़्यादा हो गया लोग धरने पर बैठे हैं। इस मामले पे तो न्यायाधीश ने ये भी कहा कि उनका कहने का ये अर्थ नहीं था। अब जो भी रहा हो, लेकिन ये जो अपमान हुआ है, इससे ये परेशान होकर के ये धरने पर बैठे हैं। और तो आपको लगता है कि इस सरकार में जो भी युवा है, उनका जो भी भविष्य अंधकार में है? क्यों नहीं है? आप देखिए जितनी भी अब परीक्षाएं हुई हैं, सारा पेपर लीक हो जा रहा है। क्या मतलब है? मैंने हमारे जो इसके जिम्मेदार लोग हैं उनको क्या है, तो हम ये मांग करने आए हैं, ये मांग कर रहे हैं साथी जो मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। एनटीआई का जो वो है सर्वोच्च संस्था, वो उसको भंग किया जाए। यही सब मसले को लेकर के जो वहाँ बैठे हैं धरने पर, सोनम वांगचुक से लेकर के आयशा के जो 5-6 साथी लोग बैठे हैं, उन्हीं के समर्थन में हम बनारस या शास्त्री घाट पे भी हम लोग हैं। ठीक है, आप अपना नाम बता दें। हमारा नाम धनपत पाल है। आज आप सभी को वहाँ पे जो धरने पे बैठे सपोर्ट करने के लिए, तो कैसे देख रहे हैं कि इस सरकार में लगातार जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, सरकार युवाओं के हित में नहीं है? युवाओं के हित में कहाँ से देखा, जब बार बार लीक हो जा रहा है, लड़की पर हम लोग कैसे कैसे पैसा दे कौड़ी दे करके भेजते हैं वहाँ तक पढ़ने लिखने के, बार बार पर्चा लिख के। बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं परिजनों को भी इससे काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं, क्या हो? हम लोग चाहते हैं कि जो पढ़ाई लिखाई या पर्चा लीकेज बराबर होता है, तो इससे कौन सा परिणाम है? सरकार में ऐसे ही लीकेज होता रहेगा कि इसका सुधार कर दें, बस इनका ट्रांसफ़र कर देंगे, उसका ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ कर देंगे, वहाँ कर देंगे, उससे क्या होगा? पूरे इतने करोड़ों जनता का, बच्चों का भविष्य चौपट हो जा रहा है। तो कहाँ से कैसे ये शुद्ध होगा? तो क्या होना चाहिए अभी? तो ऐसे में हम लोगों का सुधार कैसे हो, सरकार इसके लिए विचार करे। विचार कर ही नहीं तो इस पर अब तो अब मीडिया वाले ही इसके बारे में क्या कर सकते हैं? सरकार तो पारदर्शिता की बात कर रही है। हाँ, पारदर्शिता अगर बढ़ती तो क्यों दिक्कत होती? पारदर्शिता है नहीं। अगर आप अब लगातार जब छात्र लड़ रहे हैं, सड़कों पे हैं, दिल्ली से होकर पटना में, जहाँ भी आप देखिए छात्र एकदम सड़कों पे हैं। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात हो रही है, लेकिन आप देख रही है बेटियाँ कहाँ बच रही। तो हर मसले पर ये सरकार केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, फेल है। इसको ठीक करे, हम लोग यही चाहते हैं।